नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो के अंदर हमने चर्चा की रीजनिंग के डाइस चैप्टर के पहले पार्ट की, जहां मैंने आपको फर्स्ट टाइप का और सेकंड टाइप के कुछ रूल्स बताए। आज हम आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 के दूसरे नियम के ऊपर। यदि आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है डाइस का तो उसे जरूर देखें। जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, तो हम चल रहे थे, यहाँ पर बात कर रहे थे टाइप 2 के सेकंड रूल की तरफ। सेकंड रूल क्या कहता है कि जब दिए गए दोनों पासों में केवल एक फलक ही समान हो। कितनी फलक समान हो? केवल एक फलक। पिछली टाइप के अंदर हमने चर्चा की थी जब दो पासे थे, दोनों पासों में दो दो फलक समान थी। अब चर्चा कर रहे हैं कि जब दो पासे हैं लेकिन दोनों के अंदर कितनी फलक समान है? केवल एक ही फलक समान है। तो इस स्थिति के अंदर प्रश्न को हल करने का तरीका क्या होना चाहिए? तो हमेशा ध्यान रखना कि जब दिए गए दोनों पासों में केवल एक ही फलक इक्वल है, एक ही फलक समान है, तो उस स्थिति में दिए गए दोनों पासों की समान फलक से, जो भी समान वाली फलक है वहां से घड़ी की दिशा में चलते हुए अकॉर्डिंग टू क्लॉकवाइज, कि जिस प्रकार से घड़ी की सुइयां घूमती है उस तरीके से चलना है और उसी के आधार पर विपरीत फलक हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल आप लोगों के पास आया कि निम्नलिखित पासों की स्थितियों के आधार पर बताइए कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। कि 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा? यहां पर आप लोगों को पहला डाइस, दूसरा डाइस, ठीक है, यहां 2 4 3, यहां 3 1 6, ए ऑप्शन आपके पास आया है यहां पर 2, बी ऑप्शन आया आपके पास 1, सी ऑप्शन आया आप लोगों के पास 6 और डी ऑप्शन आप लोगों के पास आया 5। कि आपका उत्तर इन चारों में से कौन सा है? ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि जो भी कॉमन फलक है उस कॉमन फलक से आप लोगों को क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्लॉक चलना है, घड़ी की दिशा में चलना है। तो सबसे पहले ये जस्टिफाई करो कि कॉमन क्या है। तो कॉमन कितना है बंधु? 3। अब ये 3 कॉमन है तो 3 से कहां चलेंगे? अकॉर्डिंग टू क्लॉक चलेंगे। तो पहले वाले डाइस के अंदर 3 से कहां गए? 2, यहां 2 से 4, 3 से 1, 1 से 6। ओके, तो अब यहां पर हम देखते हैं कि हमने जो कंडीशन अप्लाई की वो किस किस अकॉर्डिंग की। तो पहले वाले डाइस के अंदर हम चले 3 2 4, सेकंड डाइस के अंदर हम बात करें तो हम चले 3 1 और 6। अब इस कंडीशन के आधार पर प्रश्न क्या कहता है कि 4 के अपोजिट तो कितना हो गया? 6, 2 के अपोजिट कितना हो गया? 1, अब बचा कितना? 3। तो भाई 3 के अपोजिट क्या होगा? तो 3 के अपोजिट क्या रह जाएगा? बचा हुआ कितना? 5। लेकिन प्रश्न केवल क्या पूछा गया है? यहाँ 4 के विपरीत क्या है? तो 4 के विपरीत क्या है भाई? 6। तो यहां आंसर क्या आएगा आपका? सी। ठीक है, तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू क्लॉक चलना है और आप लोगों को अपना उत्तर यहां पर ज्ञात करना है। ठीक है, एक और प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर ये आपको समझ में आ गई तो अगली जो हम टाइप पढ़ेंगे उसके अंदर आप लोगों को कोई परेशानी आने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए प्रश्न आ जाए आप लोगों के पास कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ पिंक। गुलाबी के विपरीत कौन सा रंग होगा? ओके, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। यहां आपने सबसे पहले डाइस क्रिएट किया हम लोगों ने, ठीक है। इसके बाद यहां हमने लिखा लाल, यहां लिखा नीला, यहां लिखा काला, फिर लिख रहे हैं हम पीला, यहां लिख लेते हैं हम गुलाबी और इसी प्रकार से यहां लिख लिया हमने नीला। ओके, अब मैंने कहा यहां पर आपके पास 2 डाइस दिए गए हैं, दोनों डाइस के अंदर कुछ रंग है। अब मुझे अपोजिट याद करना है। अपोजिट जब हमने याद किया, ए आ गया आपको के पास बैंगनी,
बी आ गया आप लोगों के पास काला, सी आ गया आपके पास लाल और डी आ गया आप लोगों के पास नीला। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि कॉमन क्या है। तो कॉमन यहां पर क्या है? ब्लू। ओके, ब्लू से रेड, रेड से ब्लैक, ब्लू से येलो, येलो से पिंक। तो यहां पर हम चले तो हमने कहा कि सबसे पहले हमने कहा नीला, नीले के बाद आया आपके पास लाल और लाल के बाद आया बंधु काला। इसके बाद दूसरे वाले पासे में नीला, नीले के बाद आया पीला, पीले के बाद क्या आ गया बंधु? गुलाबी आ गया। अब हम यहाँ पर इसे करेंगे हल। तो आपसे क्या पूछ रहा था? गुलाबी के अपोजिट क्या है? तो गुलाबी के अपोजिट कितना आ रहा है? काला आ रहा है। तो आंसर क्या आ गया आपका? बी आ गया। ओके, अब यहाँ पर यदि आपसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछता, गुलाबी की बजाय क्या पूछता आपसे? ब्लू, कि नीले के विपरीत कौन सा रंग होगा? किसके विपरीत पूछ रहा है? नीले के विपरीत। तो नीले के विपरीत पूछ रहा है, तो देखिए नीला कॉमन है। अब कॉमन है तो मैंने आपको कल बताया था कि अंक जो है वो 1 से 6 होते हैं, अक्षर ए से एफ होते हैं, बिंदु जो है 1 से 6 होते हैं, लेकिन रंग कोई भी 6 तो चिन्ह कोई भी 6 हो सकते हैं। अगर यही ऑप्शंस आपको दिए जाते तो इस ऑप्शन के रिगार्डिंग तो आंसर आपको क्या आता? ए। क्यों आता? क्योंकि काला, लाल, नीला तीनों मेरे पास यहां मौजूद है, बैंगनी मौजूद नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो गया? बैंगनी। लेकिन इन ए कंडीशन अगर आंसर ये आता कि ए आपके पास आया बंधु बैंगनी, बी आया आपके पास यहां पर सफेद, सी आया आपके पास इनमें से कोई नहीं, और डी आ गया आपके पास कि आप बंधु निर्धारित नहीं कर सकते। ओके, तो अब यहां पर हमारे पास कंडीशन क्या है कि बैंगनी भी हो सकता है तो व्हाइट भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा था रंग कोई भी 6 हो सकते हैं, मुझे पता नहीं छठा रंग कौन सा है। तो आंसर जो आएगा आपका वो आएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, डी। क्यों? क्योंकि मुझे अभी तक ये कंफर्मली पता नहीं है कि मेरे छठे रंग की जो फलक है वो फलक यहां पर कौन सी है। ठीक है, लेकिन कभी कभार इन्हीं प्रश्नों के अंदर ऐसा कह दिया जाता है कि आप लोगों को, जैसे मान लीजिए कि 6 रंग दे दिए हैं, मैं बता देता हूं आपको एक बार। एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने, प्रश्न आया कि एक पासे की विपरीत फलकों पर लाल, नीला, हरा, पीला, काला, गुलाबी रंग प्रयोग किया गया। तो बताइए कौन सा रंग पीले रंग के विपरीत होगा। ओके, अब यहां पर आप लोगों ने सबसे पहले 2 डाइस क्लियर किए, हम यहां लिख देते हैं बंधु। सबसे पहले हमने लिखा गुलाबी, लाल, नीला, पीला, नीला, हरा। ओके, अब यहां पर आप लोगों को इसका आंसर याद करना है कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि ऑप्शन आप लोगों के पास आया, ठीक है, लाल आ गया, बी ऑप्शन आ गया आपके पास नीला आ गया, सी ऑप्शन आप लोगों के पास बैंगनी आ गया, और डी ऑप्शन आप लोगों के पास काला आ गया। ठीक है, तो अब आंसर क्या होगा? तो देखिए भाई, अब आंसर की अगर हम बात करें यहां पर तो बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशन क्या है। ब्लू कॉमन है, अगर ब्लू कॉमन है तो ब्लू रेड पिंक, ब्लू ग्रीन येलो। तो यहां पर आपने कहा सबसे पहले कि हम नीला लिखते हैं, नीले के बाद लाल पे जाते हैं, लाल के बाद हम कहां जाते हैं भाई? गुलाबी पर। उसके बाद दोबारा आपने नीला लिया, नीले के बाद हरा लिया, हरे के बाद आपने पीला लिया। अब आप लोगों को पता है कि लाल, हरा, गुलाबी, पीला, लाल, हरा, गुलाबी, पीला। नीला कुछ हो नहीं सकता क्योंकि आपसे किसके विपरीत पूछ रहा है भाई? यहाँ पर पीले रंग के विपरीत पूछ रहा है। किसके विपरीत पूछ रहा है? पीले रंग के विपरीत पूछ रहा है। तो पीले के विपरीत यहां पर आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई?
गुलाबी, सॉरी 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 सॉरी, हम यहां पर जो पूछना चाह रहे थे वो नीला कर लेते हैं। नीले रंग के विपरीत क्या होगा? तो भाई नीले के विपरीत लाल हो नहीं सकता, नीला हो नहीं सकता, क्योंकि लाल किसके विपरीत है? हरे के, और नीला तो खुद पूछ ही रहा है। अब आंसर जो है वो बैंगनी भी हो सकता है तो काला भी हो सकता है, क्योंकि बैंगनी भी यहाँ नहीं है, काला भी यहाँ पर नहीं है। अब यहां आंसर क्या देंगे? तो देखिए यहां तो बड़ा सिंपल है कि 1 2 3 4 5 6 रंग आपको ऑलरेडी दिए गए हैं, 6 में से 5 रंग यहां दोनों पासों में काम लिए गए, तो बचा कितना? 1, और वो जो बचा वो कौन सा है? काला। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? इसका काला आ जाएगा। तो यहां पर रंग, चिन्ह, अक्षर, अंक, ठीक है, किसी भी प्रकार से कुछ भी यूज में लिया जा सकता है। ओके, तो ये जो बात थी वो क्या थी कि जब दिए गए दोनों पासों में केवल एक ही फलक कॉमन हो तो इस स्थिति के आधार पर आप लोगों को अपना आंसर जो है वो यहां ज्ञात करना है। अब आगे बात करते हैं, आगे इसका अगला नियम आता है, अंतिम नियम टाइप 2 का। और टाइप 2 का जो अंतिम नियम है वो क्या कहता है कि जब दिए गए दोनों पासों में, जब दिए गए दोनों पासों में कोई भी फलक समान ना हो, तीसरे रूल की बात करते हैं कि जब दिए गए दोनों पासों में कोई भी फलक समान न हो, ठीक है, अर्थात सभी क्या हो? अलग अलग, ठीक है, अनकॉमन। जैसे A B C D E F, दिस वन नथिंग टू बी कॉमन, कुछ भी समान नहीं है। तो ऐसी स्थितियां अगर हो तो प्रश्न को हल करने का तरीका क्या होना चाहिए? बड़ी सिंपल सी बात है, सुनिए कि ऐसी स्थिति में जब दिए गए दोनों पासों में कोई भी फलक समान ना हो तो उस स्थिति के आधार पर दिए गए दोनों पासों की समान स्थिति वाली फलकें आपस में विपरीत मानी जाती है, सेम कंडीशन वाली। सेम कंडीशन का मतलब ऊपर वाली फलक ऊपर से कॉमन होती है, दाएं वाली फलक दाएं से कॉमन होती है, तो बाएं वाली फलक बाएं से कॉमन होती है। सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन पे जो भी होगा वो आपस में क्या माना जाएगा? कॉमन माना जाएगा, विपरीत माना जाएगा। जैसे यहां पर हम कह रहे हैं ए के अपोजिट क्या हो गया? एफ, सी के अपोजिट क्या हो गया? ई, तो बी के अपोजिट क्या हो गया? डी। तो हमने कहा ए के विपरीत एफ, बी के विपरीत डी, तो सी के विपरीत ई, ये क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि उस स्थिति के अंदर जब कोई भी फलक समान ना हो तो समान स्थिति वाली फलकें आपस में क्या मानते हैं? विपरीत यहां पर मानते हैं। ए के एफ, बी के डी, तो सी के ई। ओके, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक और प्रश्न ले लेते हैं हम, छोटा सा, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। मान लीजिए यहां होता आपके पास प्रतिशत, @ रजिस्टर्ड, डॉलर, रुपए, हैज। अब आपसे यहां पूछ रहा है कि बताइए व्हाट इज द अपोजिट ऑफ रुपए, कि रुपए के विपरीत क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, यहां पर हम जानते हैं कि ये फलक इसके कॉमन, ये फलक इसके कॉमन, तो ये फलक इसके कॉमन। तो परसेंटेज के अपोजिट क्या हो गया? हैज हो गया। @ के अपोजिट क्या हो गया? डॉलर हो गया। तो रजिस्टर्ड के अपोजिट क्या हो गया? आपका रुपए हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए, जब कोई भी फलक कॉमन ना हो तो उनको इस प्रकार से हल किया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो ये जो बात थी, ये बात थी आपके टाइप नंबर 2 की। टाइप नंबर 2 के अंदर 3 कंडीशन आप लोगों ने पढ़ी। पहली कंडीशन हमने पढ़ी कि जब दिए गए दोनों पासों के अंदर 2 फलक समान हो, दोनों को काटना है, बाकी बच्ची को विपरीत मानना है। दूसरी कंडीशन की जब केवल एक फलक समान हो तो उस स्थिति के अंदर आप लोगों को क्या करना है? समान फलक से घड़ी की दिशा में चलना है। और तीसरी स्थिति के अंदर जब कोई भी फलक इक्वल ना हो तो उस स्थिति के अंदर आपको समान स्थिति वाली फलकों को विपरीत मानना है, ठीक है। चलिए देखिए एक बार आगे देखते हैं।
अब हम जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अगली बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 जो आती है वो आती है 2 से अधिक पासों की स्थितियां, कि जब प्रश्न के अंदर पासे कितने दिए जाएं, 2 से ज्यादा। ठीक है, यहां पर एक बड़ा ही सिंपल सा रूल फॉलो करना है इसके लिए, कि इन प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए टाइप 2 के, दूसरी जो टाइप पढ़ी थी आपने, उस टाइप 2 के रूल नंबर 1, टाइप 2 के रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 का हम क्या करते हैं, यूज यहां पर करते हैं। ठीक है, अब यहां पर प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है, तो हमने क्या लिखा यहां पर कि दिए गए पासों की स्थितियों के आधार पर बताइए कि 4 के विपरीत क्या होगा। इसके अपोजिट पूछ रहा है 4। यहां हम डाइस की बात करते हैं। सबसे पहले 1 2 3 एंड 4। कितने डाइस हैं यहां पर, 4। किसके विपरीत पूछ रहा है, 4 के। चलिए देखते हैं यहां पर हम। सबसे पहले यहां लिखा हुआ है आपके पास 3 4 5, देन फिर लिखा हुआ है आपके पास 5 3 1, देन थर्ड डाइस में लिखा हुआ है आपके पास 4 3 2 एंड द लास्ट इज 2 3 1। कितना है, 2 3 1। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी फलक है, जो कौन सा ऐसा अंक है जो 4 के विपरीत होगा। अब देखिए यहाँ डाइस कितने हैं आप लोगों के पास, 4। हल करने का तरीका क्या हो, बड़ा ही आसान है। आप लोगों को इससे कोई तात्पर्य, कोई मतलब नहीं है कि पासे 4 हैं कि 40 हैं कि कितने हैं, कोई लेना देना नहीं है। हमें तो एक ही चीज पता होनी चाहिए कि 2 से ज्यादा कितने भी हो, सेम ही रूल फॉलो करना है। 2 हो तो भी वही करना है, 2 से ज्यादा हो तो भी वही करना है। अब आपको क्या करना है कि इन चारों पासों में से, जो भी चारों पासे दिख रहे हैं, इन चारों पासों में से केवल 2 पासों को यूज करना है। कितने पासों को, 2। कि इन चारों में से केवल 2 पासे हम प्रयोग में लेंगे, और वो 2 पासे भी कौन से प्रयोग में लेंगे, एक पासा तो वो होगा जिसमें पूछे जाने वाला अंक या पूछे जाने वाली फलक है, यानी 4, और एक पासा वो लेंगे जिसमें 4 का लेना देना नहीं है। यानी एक तो वो लेना है भाई जिसमें 4 है, और एक वो लेना है जिसमें 4 नहीं है। ठीक है, एक में होना चाहिए, एक में नहीं होना चाहिए। चलो भाई, एक में होना चाहिए, एक में नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा कि यहां पर 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 डाइस है। अब 4 डाइस में से 4 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो मैंने कहा कि हो सकता है मैं पहला दूसरा लूं, हो सकता है मैं दूसरा तीसरा लूं, हो सकता है मैं तीसरा चौथा लूं, मेरे जच्चे जो मैं ले सकता हूं। क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग है, जरूरी नहीं है कि सबकी नजर पहले यहीं जाए। ये तो नजर का खेल है, नजर कहीं भी जा सकती है। ठीक है, हाँ, वैसे नजर सही जगह जानी चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं हम यहां पर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट और सेकंड। मैंने कहा डाइस 1 और 2 के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो क्या कहते हैं। हमने कहा 3 4 5 3 5 1। हमने कहा 3 5 से 3 5 कैंसिल किया तो 4 के अपोजिट कितना, 1। ओके, क्यों, क्योंकि मुझे पता था जब 2 फलक कॉमन होती है तो दोनों को काटते हैं, जो बच रही है उसको विपरीत मान लेते हैं। तो 4 के विपरीत क्या हो गया, ठीक। फिर बात आती है कि नहीं सर, हम तो इनसे नहीं करना चाहते, हम तो इन दोनों से हल करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड और थर्ड डाइस के हिसाब से। क्योंकि आपने कहा था 4 होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, तो 4 है लेकिन 4 नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने कहा था, सिद्ध कर देता हूं अभी। यहां पर बताओ कॉमन क्या है बंधु, 3। यहां पर भी कितना, 3। सबसे पहले क्लॉक में वाइज चलेंगे, 3 1 5 3 4 2, क्योंकि 3 के बाद क्लॉक गई 1 के बाद 5, 3 के बाद 4, 4 के बाद 2। तो 3 1 5 3 4 2। ठीक है, तो अब यहां पर मुझे एक बात बताइए, किसके अपोजिट पूछ रहा था, 4 के अपोजिट पूछ रहा था। तो 4 के अपोजिट कितना आ गया, 1। वही बात है, यहां भी 1 तो यहां भी 1। अब बात आती है कि सर नहीं छोड़ो, हम तो इन दोनों से हल करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड एंड फोर्थ डाइस के हिसाब से। तो आपको एक बात बता दो भाई बंधु, 3 2 से 3 2 काट दिया, 4 के अपोजिट कितना आ गया, 1 आ गया। बिल्कुल आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया।
लेकिन अब भाई क्या है कि दिमागदारी बहुत है। अब एक तुम्हारा जैसा दिमागदारी बोलता है, कहीं से आवाज आती है इधर उधर से कि सर आपने ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, लेकिन आप एक बात बताना भूल गए। आपने कहा था 4 होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। तो सर इसमें 4 है और इसमें 4 नहीं। तो भाई मेरे तो ये जचती है कि मैं तो इन दोनों से क्वेश्चन हल करना चाहता हूं। तो भाई जो जच रहा है वो करो, क्योंकि वो कहता है ना जच्चे के सौदे हैं, हिसाब अपना अपना। अब तुम्हारा हिसाब ये कहता है तो ये कर लेते हैं। चलो हमने कहा 3 4 5 3 2 1 कॉमन क्या है भाई? 3 कॉमन है। तो 3 से 5, 5 से 4, 3 से 2, 2 से 1। तो यहां हमने कहा 3 5 4 3 2 1, वही 4 के अपोजिट कितना आ गया? 1। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन है उसको आप लोगों को बड़े ही आराम से, बड़े ही ढंग से हल करना है। बहुत ही आसान है, केवल 2 पासे सेलेक्ट करो, एक में फलक है एक में नहीं है, जिस भी स्थिति के हिसाब से। देखिए गलती केवल क्या होती है? गलती ये होती है कि आंखों के सामने धुंधला बना जाता है, ठीक है। हम प्रश्न को जज नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, घड़ी चलाने का भूत सवार रहता है। तो ऐसा नहीं है, केवल उसी स्थिति में अकॉर्डिंग टू क्लॉक चलना है। जब एक फलक कॉमन होगी हमेशा उस स्थिति में काटिए जब 2 फलक क्या है? समान। तो 2 फलक समान होती है तो कटेगा, एक समान है तो क्या करना है? क्लॉकवाइज चलना है। और आप किसी भी प्रश्न का उत्तर इसके अकॉर्डिंग वहां पर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो ये बात थी आपके टाइप नंबर 3 की। यहां पर इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन है आगे हल होंगे, ठीक है। मैं एक प्रश्न और आप लोगों को बता देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। One, 2, 3, अगेन 4, दोबारा 4। चलिए लेते हैं हम। हमने कहा 5 1 3, दूसरे वाले के अंदर है आपके पास 3 4 5, थर्ड के अंदर आपके पास 4 3 2 एंड फोर्थ इज आपके पास है 2 3 1। ओके, अब यहां पर आप लोगों से पहले तो हम बात करते हैं 3 के अपोजिट क्या होगा। किसके अपोजिट पूछ रहा है? 3 के। देखिए नया। अब आप कहेंगे कि सर आपने कहा था एक में होना चाहिए एक में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां तो लफड़ा हो गया। और पंगा क्या हुआ कि 3 जो है यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी सब जगह ही मौजूद है, बैठा हुआ। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर एक बात बताई थी, शायद आप लोग भूल गए। और बात क्या थी कि यदि प्रश्न में दी गई या पूछे जाने वाली फलक दिए गए सभी पासों में कॉमन है, मौजूद है, तो हम उस फलक को विपरीत मानते हैं जो सामने की ओर दिखाई ना दे रही हो, ठीक है, जो हमें फेस नहीं कर रही हो। मैंने कहा 3 3 3 3 कॉमन है, तो हम उसे विपरीत मानेंगे जो दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाई नहीं दे रहा भैया? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या नहीं है? 6। तो आंसर डायरेक्ट कितना आ गया? 6। बाकी और किसी के लिए भी पूछे तो आप आसानी से उत्तर ज्ञात कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 4 के विपरीत पूछ रहा है तो 4 हमने कहा इसमें है, इसमें नहीं है। 5 3 से 5 3 गया तो 4 के विपरीत 1 आ गया। इसी प्रकार से 3 2 से 3 2 गया तो वही 4 के विपरीत कितना आ गया? 1। तो इस तरीके से आप किसी भी स्थिति में अपना उत्तर यहां ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात थी आपके टाइप नंबर 3 की। कल हम आगे बढ़ेंगे और आगे इसके अंदर पढ़ेंगे प्रसारित रूप पर आधारित प्रश्न, जो आमतौर पर एसएससी वगैरह के अंदर बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है, चुटकियों में हल करना मैं आप लोगों को उन्हें बता दूंगा। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई बातें आप लोगों को पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों के लिए फायदा है। लाइव क्लासेस हम शुरू करने वाले हैं, बिल्कुल अगले हफ्ते हम लाइव क्लासेस शुरू कर देंगे 100%। तो लाइव क्लासेस के अंदर आप लोग हमसे बिल्कुल सवाल पुटअप भी कर सकते हैं हाथों हाथ।
तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। मैं विक्की अग्रवाल आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू।